बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम हैं पे पीपल के ऑफिस में और आज हम यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट जो हैं वो करने लगी हैं और जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरा ख्याल है आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्या है। ये टॉपिक हम आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे नेपोटिज्म पे। ये जो इदारों में नेपोटिज्म होता है, पर्टिकुलरली हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, टेक सेक्टर की बात करें, तो ये नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म की नुकसानात क्या हैं और जो नेपोटिज्म है, क्या उसके कुछ फ़ायदे भी हैं या नहीं हैं? दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है निज़ा खबर। निज़ा खबर इज करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर एचआर एट टेक्निफिटी। आइए निज़ा से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। निज़ा सिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप फिर हमारे साथ हैं। एक पहले भी हमने पॉडकास्ट की थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और बड़े अच्छे उसके व्यूज़ आए थे, लेकिन क्योंकि आज निदा हम बात करेंगे नेपोटिज्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और जब हमने ये डिसाइड किया था तो तुमने कहा था कि हसन भाई ये देखें, ये जो है ना टफ टॉपिक है, लेकिन खैर जिंदगी में ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं। तो निदा, पहले हमें ये बताइए नेपोटिज्म है क्या और ये नेपोटिज्म इदारों में आप क्या समझती हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात? जी, हसन भाई बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि नेपोटिज़्म बेसिकली है क्या? नेपोटिज़्म इज़ जस्ट लाइक कि हम लोग फ़ेवर देते हैं, मतलब कुछ जो है एक ऐसी पोज़ीशन पर लोग होते हैं सीनियर पोज़ीशंस में जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं। मतलब मिसयूज़ इस तरह से करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। देखें, टू सम एक्सटेंट इट्स गुड, बट उसमें ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट है जो उस पोजीशन के लिए लाइक एलिजिबल है, क्राइटेरिया पे वो मीट कर रहा है, तो इट्स रियली गुड। बट अगर वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा, वो मिसफिट है, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे जो है इश्यूज क्रिएट होते हैं। उस टाइम शायद हमें फील नहीं होता, बट इन फ्यूचर हमें उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली नेपोटिज्म जो है वो यही है कि हम जो है एक अनबाइस्ड डिसीजंस लेके अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को जो है वो फेवर देते हैं इसी बिल्कुल सही। पोजीशन पे हायर करने की। सही। अच्छा निता, क्या ये वाक़ई ज़रूरी है कि अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ, जी, जी। तो मेरा बेटा ही आए, यानी मेरे भाई का बेटा आए या फिर मेरी बहन का बेटा आए जो उस कंपनी को सँभाले? क्यों नहीं हम एक कॉम्पिटेंट सीईओ हायर करते, कॉम्पिटेंट आई एग्री। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर करते? लोगों का ये माइंडसेट क्यों है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जो हमारा जो मेजर इशू है, जो मुझे लगता है वो है ट्रस्ट इश्यूज। लोगों को किसी पर ट्रस्ट करना किसी के लिए मुश्किल होता है। लाइक अगर हमारे डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसी बाहर के बंदे पर ट्रस्ट करें। इवन दो कि वो कॉम्पिटेंट हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनको उन पे ट्रस्ट नहीं होता। हाँ, इसका जो अगर हम देखेंगे नेपोटिज्म इन हायरिंग, इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो सिर्फ आई गेस यही एक बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर को होता है, अब वो होता है कि वो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड नथिंग एल्स। लेकिन निज़ा, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, मेरी बहन, उसने कहा, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो वो वाला फैक्टर तो होता है, कई दफ़ा अपने भी जो हैं वो मिसयूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आई गेस वो ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, बट उसमें ये होता है ना कि आप उनके ऊपर थोड़ी-सी वो पर्दादारी करते हैं, उनके ऊपर पर्दा डालते हैं, तो जो कि गलत होता है, जिसकी बहुत सारे हमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। हमारी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, हमारी सारी वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ डिस्टर्ब हाँ। होते हैं, हमारे मतलब एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट वो शेक हो जाता है। आपकी जो है रिटेंशन रेट, उसमें बहुत ज़्यादा मसला आता है, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। ये हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन निज़ा, होता ये है कि जब हम ये करते हैं तो ऊपर जो मालिकान होते हैं वो, या इवन मैनेजर्स भी, वो कह रहे होते हैं, देखो यार, अगर मैंने रखा है ना अपनी बहन को या अपने भाई को, भाई वो मेरी एम्प्लॉइज की तरह हैं, मैं उनको वैसा ही ट्रीट करूंगा जैसे कि ये सारे हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, कहते तो सब हैं, ठीक है? और ऐसा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता, और जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इश्यूज़ आते हैं, एम्प्लॉइज़ को पता होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली कह भी रहे हैं, आप शो भी करवा रहे हैं,
कि आप उनको जो है वो फेवर नहीं दे रहे और आप उनको बिल्कुल एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हसन भाई नज़र आ जाता आ जाता है है, नज़र। ऐसे छुपता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जब ऐसे केसेस आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जब ऐसे केसेस आते हैं, तो जी, जो जी। इदारे में जो लोग काम कर रहे होते हुँ, हैं, हुँ। तो वो ये भी कह रहे थे ठीक है यार अगर इन्होंने उसको अपने भाई को या अपनी बहन को फ़ेवर दे दिए हैं, ठीक है करते रहें फिर हम जो है ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ के जा रहे हैं और ये कर लेते हैं। क्योंकि होता ये है आपको नहीं लगता कि जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी जो है वो उनके लिए स्पेशल बन जाती हैं बिल्कुल कि बनती नहीं हैं। और उनको इनामात भी दिए जाते हैं, गाड़ियाँ देते ये कर दी, वो बिल्कुल कर दी। होता है। उसका इम्पैक्ट जो एम्प्लॉइज़ पे है वो क्या था? उसका इम्पैक्ट ये आता है, देखिए जो आपके हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि दिन-रात एफर्ट कर रहे हैं, देखिए उनका एक टाइम पे जाके उनका जो है ना इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है कि हम इतनी एफर्ट के बाद भी वी आर गेटिंग नथिंग। हुँ, और कोई जो इनकॉम्पिटेंट है, देखिए अगर तो हसन भाई कॉम्पिटेंट है हुँ, तो बिल्कुल करें, ज़रूर करें, आप उनको फेवर्स भी दें, एप्रिशिएट करें, सब कुछ करें। बट इफ दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड दे डोंट डिजर्व दैट थिंग्स, और वो डिजर्व जो करते हैं आप उनका हक मार के आप उनको दे, अपने जानने वालों को दे रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। और उससे फिर मैंने आपको पहले भी बोला है कि रिटेंशन में हमें प्रॉब्लम आती है, फिर वो लोग रिजाइन देते हैं। फिर जब वो रिजाइन देते हैं तो एम्प्लॉयर को रियलाइज होता है कि अब हमें इनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आई थिंक तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, अच्छा तब तक ये फायदा बताइए नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये बताइए कि जब ऐसी एक फैमिली बन जाती है, हम्म। कभी ऐसा हुआ आपके इस पूरे टेन्योर में कि आपने झगड़े देखे हों? वो लड़े हों ऑफ़िस में, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि अक्सर औक़ात हो जाता है मतलब आप घर में भी जब फैमिली होती है और फिर वो ऑर्गनाइज़ेशन भी रन कर रही होती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन में एज़ ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि वो हस्बैंड और जो वाइफ़ हैं, वो वहाँ पर ही वो लड़ाई करना शुरू हो गए थे। ख़ैर पचपचाव हो गया। हम्म। तो आप नहीं समझते कि वहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि देखिए ना वो बचपन से एक-दूसरे के साथ होती हैं बहन-भाई या बिल्कुल। कज़िन्स जो हैं वो उनमें उस तरह की पर्दादारी नहीं होती जो एम्प्लॉइज़ के साथ होती है। तो Exactly. उससे जो माहौल है इदारे का क्या वो ख़राब होता है जब वो इस तरह की आपस में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है, देखिए वो अब डिपेंड करता है। देखिए अगर वही बात हसन भाई कि अगर किसी को पता है, अगर तो वो कॉम्पिटेंट है तो वो प्रोफेशनल भी हैं, वो वहाँ पर जो है एक जो आपका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट प्रोफेशनल, तो वो फिर लड़ाइयाँ भी करते हैं, वो बहस-मुबाइसे भी करते हैं, वो काफ़ी फिर मसले जो हैं वो होते हैं। और बिल्कुल उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एम्प्लॉइज़ इफ़ेक्ट होते हैं। और देखिए अल्टीमेटली जब एम्प्लॉइज़ इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आपका बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है जो है अल्टीमेटली आपकी ख़राब होती हैं। आपका हायरार्की स्ट्रक्चर ख़राब होता है, आपका एनवायरनमेंट ख़राब होता है, एम्प्लॉइज़ का ट्रस्ट आप पे ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सही। एक फाइनल क्वेश्चन, जी, प्लीज़। निदा ये बताइएगा कि जब आप हायरिंग करती हैं, जी। हायरिंग करते हुए क्या आप ये कोई फॉर्म फिल करवाती हैं, उसमें ये पूछती हैं कि आपका इस ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई रिलेटिव काम कर रहा है, कुछ इस तरह से है या हायरिंग करते हो उस कैंडिडेट को क्या आप ये पूछती है, कोई चेक एंड बैलेंस होता है कि भई आपका इस ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई रिलेटिव काम कर रहा है यानी कर इंटरव्यू में या फिर फॉर्म? बिल्कुल, मेरा एक प्रॉपर एक फॉर्म है जिसमें मैं उनसे पूछती हूँ, और मेरा ये एक तरीका है कि मैं इंटरव्यू में भी लाज़मी पूछती हूँ कि आप अगर इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आपने जॉब पोस्ट कहाँ से देखी थी, या अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो आप उनको कैसे जानते हैं, ताकि हमें पता हो। लेकिन हसन भाई देखिए नेपोटिज़्म में भी ना आई गेस एक चीज़ है, देखिए एक होती है हायर मैनेजमेंट की तरफ से, अगर तो का मतलब हायर मैनेजमेंट जो है वो कर रही है, लाइक उनको कर रही है, प्रायोरिटी दे रही है कि वो अपने रिलेटिव्स को करें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वही हायर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉइज को अलाउ नहीं करती कि वो अपने किसी जानने वाले को हायर करें, विच इज रॉन्ग। देखिए अगर तो नहीं करना तो फिर किसी ने नहीं करना, और अगर करना है तो फिर एम्प्लॉइज को भी लाइक होनी चाहिए, अथॉरिटी परमिशन होनी चाहिए कि वो रेफर कर सकते हैं कि अपने ब्लड रिलेशन को वो यहाँ पे ला सकते एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि एक वो ब्लड रिलेशन की एक पॉलिसी भी बननी चाहिए हैं। एचआर की तरफ से जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हम सबको भी काम करने की ज़रूरत है कि जब भी हम हायरिंग करें तो कम से कम हम ये देख सकें और बाद में फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं सिस्टर छुट्टी करती हैं वो इकट्ठे छुट्टी करती हैं वो हाँ छोड़ के जाते हैं इकट्ठे अच्छा वो आते भी इकट्ठे हैं और जाते भी इकट्ठे हैं डेली बेसिस पे तो खैर ये एक आई थिंक दैट इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है एंड आई रियली लाइक योर एक्सपर्टीज जो आपने जिस तरह भी
नेपोटिज्म के बारे में बताया और जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया देयर सिस्टर वाज एन अमेजिंग एंड वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। आपका शुक्रिया, आप आई भी और आज ये आपने बुलाया। आप लोगों का भी शुक्रिया ये एपिसोड देखने का। उम्मीद करता हूँ एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।